अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीसा खान और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने की आज़म का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे बलूचिस्तान के दौरान तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती इक़दाम का मुआयना करना और बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस कौम का सर झुकाने नहीं दिया। जब बात सालमियत और दिफा पर आई तो 3 घंटों में मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक पर पूरी कौम एक पेज पर थी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मार्का हक जश्न आज़ादी पर पूरी कौम झूम उठी। पूरी कौम का एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान गयूर कौम है, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। आज हिंदू, ईसाई और सिख बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। बाजोड़ ऑपरेशन, फितना ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ फितना ख्वारिज के खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 18 अगस्त को बाजोड़ की आवाम को हिदायत दी थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों को इलाके में न आने दें। खारजी नूर वली की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मकामी कमांडरों को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। ज़राए के मुताबिक फितना ख्वारिज ने एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दे दिया। फितना ख्वारिज का एलामिया हक़ाइक़ से अक्सर मुख्तलिफ है। फितना ख्वारिज की जानिब से जारी बयान दरअसल उसकी दोगली पॉलिसी का अक्कास है। ISPR इन समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से अख्ताम पजीर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप 2025 में 33 शहरों के 6,000-5,000 तलबा की शिरकत। तालीम और तरबियत से भरपूर समर इंटर्नशिप में मुल्क की नामवर शख्सियात की तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। समर इंटर्नशिप के तलबा ने PMA काकुल, पाक और डिफेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतअद्दिद फौजी तंजीबात का दौरा भी किया। आउटडोर दौरे से तलबा ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों का भी जायजा लिया। कराची में भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया। एडिशनल IG CTD सिंध और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि कराची में दहशत गर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। 18 मई 2025 को बदीन के इलाके मातली में फलाही कामों के हवाले से पहचाने जाने वाली शहरी का कत्ल हुआ। CCTV फुटेज की मदद से 3 में से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ, कत्ल की मनसूबाबंदी भारतीय एजेंट ने की। मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने पाकिस्तानी सलमान और असलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। AIG CTD और आज़ाद खान ने बताया कि रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। रॉ की तरफ से फंडिंग के लिए रकूम बैंकिंग तरसीलात के जरिए मुंतकिल हुई। कराची और दीगर शहरों में भी बम धमाकों और दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सामने आए। एडिशनल IG CTD सिंध और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं गिरफ्तार टारगेट किलर से बरामद असलहा 9mm पिस्तौल, 30 बोर पिस्तौल, 125 मार्टर शेल शामिल हैं। एक बम भी बरामद हुआ। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए। मुलजमान ने रॉ के लोकल एजेंट के तौर पर काम करने का एतराफ़ किया। मुलजमान का ताल्लुक कलदम तंजीम SRAC भी साबित हुआ। मुलजमान से कुछ नाम मिले हैं जो अगले टारगेटेड हो सकते हैं।
जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान का बेटा शेरशाह अदालत में पेश, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने बताया मुलजिम शेरशाह जाए वक़वा पर मौजूद था, मौके पर असलहा इस्तेमाल किया गया। वीडियो में भी मुलजिम की मौजूदगी पाई गई। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट से रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 30 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सलमान राजा ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम को 27 माह बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मुलजिम कल अपने भाई के साथ इसी अदालत में पेश हुआ, कल गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सानहा 9 मई के 2 अहम मफरूर मुलजमान शेरशाह खान और शाहरेज खान को शवाहिद के बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान जिना हाउस हमले और रियासत मुखालिफ सरगर्मी में बराह रास्त मुलविस थे। जराये के मुताबिक शेरशाह खान, जो 9 मई 2023 को जिना हाउस के हमले के वक्त सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। 2 साल रूपोश होने के बाद लंदन से वापसी पर 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक इन गिरफ्तारियों के बाद सियासी हलकों की जानिब से रियासत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। ताहम हुक्काम का कहना है कि 9 मई के मुजरिम सख्त कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। अलीमा खान के बेटे को देर से गिरफ्तार किया गया, मगर केसेस को जाली नहीं कह सकते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अलीमा खान के दोनों बेटे 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते करते इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का बड़ा सबूत मंजर आम पर। मुस्तफ़ा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल। सीसीटीवी में फुटेज मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। जुहेब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। जुहेब नामी मुलाजिम ने ब्रश और बोतल में मौजूद लिक्विड से खून साफ किया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने रात 1:30 बजे के करीब मुलाजिम से खून साफ करवाया। खून साफ करने के फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। फुटेज में देखने वाले मुलाजिम जुहेब ने मुस्तफ़ा का खून साफ करने का एतराफ़ कर लिया। जुहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया। कराची में डकैतों से आला तरीन पुलिस अफसरान भी महफूज नहीं। SSP तौहीदुर रहमान के डिफेंस में घर पर डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस के मुताबिक मुसल्लम मुलजिमान की SSP के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। मुलजिमा 90 लाख रुपए मालियत की डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात, फूस भी ले उड़े। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रख कर सो रहा था। बंगले में तैनात कांस्टेबल फैसल अल्ताफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हॉग्स पे समंदर में 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए, जिनमें से एक नौजवान को फौरी तौर पर जिंदा बचा लिया गया। जिंदा निकाले जाने वाले नौजवान की शनाख्त 18 साल हसनैन के नाम से हुई। एक नौजवान की लाश निकाली गई, दूसरे की तलाश जारी है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खतरा। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला का इजलास तलब कर लिया। मुल्क के 75 से ज़ायद अज़लाफ के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के मौजूद होने का इंकिशाफ। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास 27 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। NEOC के मुताबिक मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 1 से 7 सितम्बर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 4 सूबों और तमाम रीजन्स के 99 अजला में मुनक़िद की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना रत्तो डेरो की यूनियन काउंसिल वारिस डोनों का दौरा। बिलावल भुट्टो की मुतासरा घरों में जाकर मकीनों से मुलाकात। गांव के मकीनों ने चेयरमैन को अपने मसाइल से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की फौरी हल की यकीन दहानी, मुतालिका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासरा खानदानों को मालिकाना असनाद भी फराहम की। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान किया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, दोनों जमातों के दरमियान ये तय हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा,
दोनों जमातें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। कराची में बादल फिर बरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की तवक्को। चतराल, सवात, शांगला, बुनेर, एबटाबाद, नौशहरा और सवाबी के नदी नालों में तुग़यान और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। केपी में सैलाब से 493 किलोमीटर सड़कें और 32 पुल बह गए। बहाली के लिए 9 अरब रुपए दरकार। महकमे मवासलात और तामीरात ने 15 अगस्त से 22 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 331 सड़कों को 336 मकामात पर नुकसान पहुंचा। 493 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की नजर हो गईं। 57 सड़कें ताहाल बंद। सबसे ज्यादा सुबात में 79 सड़कें इसी मकामात पर मुतासिर हैं। पाकिस्तान में आबी मसाइल का हल बेहतर, हिकमत अमली में पोशीदा। पाकिस्तान में मानसून सीजन 2025 के दौरान पानी का ज़ियादा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। हालिया मानसून सीजन में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें हुई, जिससे दरिया और नदी नाले भर गए। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक कोटरी के मकाम से बहरा अरब में 9.04 मिलियन एकड़ फीट पानी खारिज हो चुका है। महकमा आबपाशी मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का अखराज का इम्कान है, क्योंकि सवात, कश्मीर और दीगर पहाड़ी इलाकों से नदियों में पानी का बहाव बदस्तूर जारी है। मुल्क के अहम आबी ज़खायर तरबेला, रावल, खानपुर और समरी डैम अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बोनियर सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर जिला है। बोनियर में हलाकतों की तादाद 236 हो गई। 14 अफराद अब भी लापता हैं। जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दे रहे हैं। जख्मियों को 5 लाख किसानों को 1 अरब के बीज और खाद देंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 40 चेक्स दिए जो आटे में नमक के बराबर हैं। एमक्यूएम ने कराची की बदतरीन सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। एमक्यूएम कहती है कि कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी की अजारादारी है। अरबों रुपए हड़प कर शहर को कचरे के खंडरात में तब्दील कर दिया। 17 साल से सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब डकार गए। पीपल्स पार्टी ने कराची को नालों और माफियाज के हवाले किया। जमात इस्लामी की खिदमत नहीं, सिर्फ फोटो सेशन और एमक्यूएम दुश्मनी अजीज है। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा को अवाम में भरपूर मकबूलियत। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी और जंगी पॉलिसियों पर मोदी को अवामी अदम एतमाद का मुसलसल सामना। सड़कों पर गूंजने वाले वोट चोर, गद्दी चोर के नारों से बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दाचार। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेहसाल और बदमाशी के पीछे मोदी का अडानी अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान खिताब में कहा कि महाराष्ट्र का इलेक्शन इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां की धारावी जमीन अडानी को दिलवानी थी। लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए वोट चोरी किया जा रहा है। जमहूरियत की हिफाजत के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद मैदान में उतर आई। मोदी का आत्मनिर्भरता ख्वाब चकनाचूर। भारतीय बहरिया की फिजाई ताकत का मुस्तकबिल मशकूक। मोदी का आत्मनिर्भरता का ख्वाब हकीकत से कोसों दूर। भारतीय बहरिया की फिजाई ताकत बहरान का शिकार। मोदी सरकार की नाअहली। 10 साल बाद भी भारत अपना बहरी लड़ाका तैयारा बनाने में नाकाम। दिफाई ठेकों में क्रोनी आज़म दोस्तों को नवाजने के लिए मोदी ने भारतीय खुद इन्हिसारी कुर्बानी कर दी। अडानी अंबानी को नवाजने की दौड़ में मोदी ने भारतीय दिफाई मंसूबे डुबो दिए। जुड़वा इंजन वाला जैक पर मबनी लड़ाका तैयारा EDBF ताखिर और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया।
अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। पेंटागन की गुज़श्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फ़ज़ाइया ने 2023 में PL-17 मिसाइल को अमली तौर पर फ़आल करार दिया, जो PL-15 का जदीद विजन है और 400 किलोमीटर 248 तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। अल्लाह ने चाहा तो एशिया कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम में किसी को शामिल करना या ना करना मेरा काम नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी का है। सिलेक्शन कमेटी को कहा जो भी फैसला करना है मेरिट पर करें। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि एशिया कप में टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए दुआगो हूँ। भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। और बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास को 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सौंपी गई है। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ढाका में खेली जाएगी।